अगर आप सांप पालोगे और आप सोचोगे कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो सांप पलट के आपको भी जरूर से काटेंगे। और ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने अक्यूज किया है कि अफगानिस्तान में शेल्टर दिया जा रहा है मिलिटेंट्स को, जो कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं अफगानिस्तान में, जिसको तालिबान ने कंफर्म भी कर दिया। और तालिबान ने यह भी कहा है कि अफगान तालिबान के पास यह राइट है कि वो रिटेलिएट करे। तो ये अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, इसका क्या एंगल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्राइसिस चल रहा है वो कैसे साउथ एशिया को पूरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान, तालिबान वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन। आप ये वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से बॉम्बिंग करी गई है, और इसको कंफर्म भी कर दिया है तालिबान ने, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप मैप पे देखोगे तो जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है, ठीक है, जो अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन है, जिसमें आपका पक्तिका और खोस्त, ये दो ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तान के द्वारा बॉम्बिंग करी गई है, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा बॉम्बिंग करी गई है, एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है पाकिस्तान का कि ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान, जिसको पाकिस्तान जो है, ठीक है, टीटीपी जो कि आपका पाकिस्तानी तालिबान है, जिसको पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है, यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी एक्टिविटी करता है। एंड यही इलाकों से क्या करता है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करता है। तो इसी वजह से इनके जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, इनके कैंप्स को टारगेट करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन सब प्रोविंसेस पर, खोस्ट प्रोविंस हो गया और पक्तिका प्रोविंस हो गया, इनको टारगेट किया है। और तालिबान ने यह सीधे कहा है कि जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं इसमें 46 लोगों की जानें गई हैं। और ये ऑफिशियल नंबर है, नंबर और भी शायद बड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन जो तालिबान ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि 46 लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। और इसमें मोस्टली जो मरे हैं वो बच्चे हैं या औरत हैं या महिलाएं हैं। तो तालिबान ने यही कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिलिटेंट वगैरह नहीं है। जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसमें या तो बच्चे मरे हैं या महिलाएं मरी हैं। और इसी वजह से तालिबान ने यह बोला है कि वो राइट टू रिटेलिएट, उनके पास राइट टू रिटेलिएशन है, एंड वो भी रिटेलिएट करेंगे और एक करारा जवाब पाकिस्तान को देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री समझाता हूं कि भाई ये एंगल क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि एक तालिबान तो अफगानिस्तान में रूल कर रहा है और एक और तालिबान है जो कि पाकिस्तान में ही, जैसे अफगानिस्तान में शरिया लॉ है या जिस तरीके का इस्लामिक लॉ है, इसी तरीके का रूल जो है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना चाहता है। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान तालिबान है, क्योंकि वही सेम चीज जो अफगानिस्तान में हो गई वो पाकिस्तान में भी हो, तो इस वजह से पाकिस्तानी जो सरकार है, जो अथॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तानी तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं। लेकिन अगर हम अफगान तालिबान की बात करें, अफगान तालिबान ने भी तो अफगानिस्तान में वही सारी चीजें करी ना, वहां पर शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया है, काफी हार्श इस्लामिक लॉज वहां पर इंप्लीमेंट कर चुके हैं, स्पेशली 2021 के बाद से, जब से उनके पास पावर आई है। तो ये जो तालिबान रहा, ठीक है, 2001 से 1996 से, थोड़ा सा देख लो, 1996 से लेके 2001 तक यहां पर अफगान तालिबान का रूल था। ठीक है, और ये अफगान तालिबान का जो सिलसिला ये कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका सोवियत अफगान वॉर में। आप सबको पता है कि सोवियत ने इन्वेजन करी थी इन द ईयर 1979 और ये 10 सालों तक चला था। तो यहां पर अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे, जो अफगान मुजाहिदीन थे, इनको सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने। और बाद में इन्हीं लोगों ने तालिबान को फॉर्म किया, जिसने 1996 से लेके साल 2001 तक तालिबान पर, अफगानिस्तान पर अपना रूल स्टैब्लिश किया था। और इसी दौरान ही आपने देखा होगा कि 1998 में कांदाहार हाईजैकिंग भी हुई थी। ठीक है, 1998 में कांदाहार हाईजैकिंग भी हुई थी। और इन 5 सालों में भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब भी हो चुके थे। लेकिन फिर 2001 में क्या होता है भाई? 9/11 होता है। ठीक है, यूएस में अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उसके बाद वॉर ऑन टेररिज्म, ठीक है, वॉर ऑन टेररिज्म ये यूएस जो है वो ऐलान करता है, और इसके बाद बॉम्बिंग करता है और तालिबान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन 2001 से लेकर 2021 तक यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था, और ये जो मिलिटेंट्स थे अफगानिस्तान में, ये यूएस की आर्मी पर अटैक करते थे और वापस छुप जाते थे। और ये छुपते कहां थे? ये छुपते थे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को तो सपोर्ट किया जो अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन यही सेम तालिबान जो पाकिस्तान में भी ये चीज करना चाहता है, इसको ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इनके हिसाब से जो अफगानिस्तान तालिबान है वो एक गुड तालिबान है।
वो अच्छा तालिबान है, लेकिन पाकिस्तान वाला जो तालिबान है वो बैड तालिबान है, वो एक बैड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका गुड तालिबान और बैड तालिबान। तो कहानी शुरू कहां से हुई? 1979 में शुरू हुई, अफगान मुजाहिदीन, बाद में इन्होंने तालिबान बनाया, फिर वॉर ऑन टेररिज्म हुई, 2001 में इनको हटा दिया गया। लेकिन 2001 से लेकर 2021 तक 20 सालों तक यूएस की आर्मी अफगानिस्तान में थी, और वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा था। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि छुप पर अटैक हुआ, ठीक है, मिलिटेंट्स ने उन्होंने अटैक किया यूएस की आर्मी पर और वो छुप गए। अब छुप गए, नॉर्मल क्राउड में मिल गए, उनको नहीं पहचाना जा रहा है, नहीं आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, और मोस्टली इन गुरिल्ला वॉरफेयर में सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तान सपोर्ट करता था, ठीक है, पाकिस्तान सपोर्ट करता था। इसी वजह से 2021 में जब तालिबान पावर में आया अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान था। उस समय इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, अब उनके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश थे, अरे पाकिस्तान अफगान तालिबान आ गया है, अब जो है हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सिविलियन गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में उसके रिलेशंस भारत के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे, दोनों मिलकर इंडिया को टारगेट कर सकेंगे। लेकिन उल्टा बिल्कुल हुआ है इसके, क्योंकि अफगान तालिबान को भी भैया कंट्री चलानी है, उनको भी पता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस करके, अच्छे रिलेशंस करके, भारत को टारगेट करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इस रीजन में इंडिया वो ऐसा देश है जो अफगान तालिबान की हेल्प कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है वो खराबी होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्राइसिस है ये मोस्टली आपको इस बॉर्डर लाइन पर देखने को मिलता है, जो कि आपका डूरंड लाइन है। अब जो डूरंड लाइन है ये क्या करता है? ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान डूरंड लाइन को मानता है, ठीक है, पाकिस्तान डूरंड लाइन को मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है। इनका कहना है, अफगानिस्तान का ये कहना है कि यहां पर इस रीजन में जो पश्तून पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पर आपको पश्तून ट्राइब्स देखने को मिलेगी, तो इनका कहना यह है कि यहां पर एरिया में जो एरिया है डूरंड लाइन के आसपास, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया पश्तून डोमिनेंट है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो एरिया डूरंड लाइन के आगे का जो एरिया है वो अफगानिस्तान का एरिया है। तो इस वजह से यहां पर बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा क्या इशू है कि भाई ये जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो कि अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान में भी शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहता है, वो भी इस बॉर्डर के आसपास यहां पर अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से ये दो सिचुएशंस आ चुकी हैं जो कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, एंड रिलेशंस दोनों के खराब होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से जो अफगान तालिबानों ने बोला है कि ये जो अटैक्स हुए हैं ये ब्लेटेंट वायलेशन है अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पर, और राइट टू रिटेलिएट। जो अफगानिस्तान तालिबान है, तालिबान के पास ये पूरा राइट है कि वो रिटेलिएट करें और किस तरीके से अपनी देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाएं, क्योंकि अगर देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात है तो ऐसे में तालिबान रिटेलिएट करेगा एंड पाकिस्तान को भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका डूरंड लाइन का, गुड तालिबान बैड तालिबान, किस तरीके से हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की भी आप देख सकते हैं कि एक जगह पर वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे जगह अपने यहाँ जब वो चीज हो रही तो उसको वो आप देखते हैं कि उसको बैन कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक्शंस ले रहे हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि जो अफगानिस्तान की जनता है ना, उनको लगता है कि अफगानिस्तान का जो भी हाल हुआ है ना, वो मेजॉरिटी जो जिसके पीछे इसका जो रीजन है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा क्या सोचा है कि अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड हो सकता है, अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड हो सकता है जिसके थ्रू पाकिस्तान जो है वो इंडिया को टारगेट कर सके। तो इसी वजह से एक हेट्रेड रहती है अफगानिस्तान की जो आम जनता है उनके अगेंस्ट पाकिस्तान में। इसी वजह से जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती अफगानिस्तान से, अभी जो वर्ल्ड कप में हारी थी, आप देखे थे कि ऐसे सेलिब्रेशन हो रहे थे जैसे लग रहा था कि अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ये आप राइवलरी जो है इनकी क्रिकेट में भी देख सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो उनको लगातार हराते हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बहुत बड़ी राइवलरी होगी और इसमें अफगानिस्तान डोमिनेट कर रहा है अभी जो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर रिटेलिएशन होता है, ठीक है, पाकिस्तान ने तो अटैक कर दिए, एयर स्ट्राइक्स कर दिए, लेकिन उसके बाद अगर तालिबान भी रिटेलिएट करता है तो उससे क्या होगा भाई? उससे इस पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। कैसे आएगा भाई? इंडिया अगर यहां पर इश्यूज आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अगर इश्यूज आएंगे तो इसका इंपैक्ट हमें कश्मीर रीजन में देखने को मिल सकता है। चाइना की बात करें, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिसरप्शन आ सकता है। एंड अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्राइसिस आ रहा है तो एक लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट जो है वो कहां जा सकता है? ईरान की तरफ जा सकता है। तो इसी वजह से ये जो
टेंशन्स बने हुए हैं, ये पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से रिटेलिएशन करता है तालिबान और कैसे उसके अगेंस्ट फिर पाकिस्तान का स्टांस रहता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समय बताएगा। डेवलपिंग न्यूज है, कुछ भी ऐसी न्यूज रहेगी तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।